नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी। अभी बज रहे रात के 11 और रात के 11 बजे मैं बैठी थी काम वगैरह करने के बाद, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग देख लेते हैं। मैं ब्लॉग ही देख रही थी, तब तक सचिन मनीषा जी की मम्मी का ब्लॉग मेरे सामने आया। मैंने उसको स्क्रॉल किया और ओपन किया और देखा, बहुत ही अच्छा उनका ब्लॉग लगा मुझे। क्या अच्छा ही उनके ब्लॉग में लगी, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि उस सास को जिसको सभी लोग गलत कहते थे, आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत पहले से उनकी वीडियो देखती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनको हमेशा लोग गलत कहते रहते थे। ऐसा मनीषा को करती हैं, वैसा करती हैं। फिर रंजना की शादी हुई, रंजना को भी बोलने लगे लोग, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, स्ट्रिक्ट रहती हैं, थोड़ा भी लीवरेज नहीं देती हैं। जबकि सबको पता है कि उन्होंने अपनी बहू लोगों को बहुत ज़्यादा लीवरेज दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा, और देना भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी बेटी का ध्यान रखा, उसी तरीके उन्होंने बहू का भी ध्यान रखा है। और ये बुरे टाइम में सबसे पहले अगर उठ के आई हैं तो मनीषा की मम्मी उठ के आई हैं, कि जो सपोर्ट करने के लिए। सोचिए, अपनी मम्मी शादी हो जाने के बाद वो बहुत दूर की हो जाती हैं, और जो सास होती है ना, वही अपनी होती हैं। क्योंकि सास के टाइम ही हम लोग को हमेशा टाइम व्यतीत करना रहता है। और ऐसी बहुत कम सास मिलेंगी ना, जो कि अपने बेटे की गलती जानते हुए भी, सारी गलती जान रही है, सब कुछ जान रही है, उसके बाद भी वो बहू का सपोर्ट दें। मैं तो उनको देख के मुझे अप्रिसिएट करने का मन कर रहा। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि पता है, जब बहू ना ससुराल में रहती है, उसको ये ऐसी इस तरह का कुछ दुख होता है ना, तो अगर सास सपोर्ट नहीं देती है ना, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। लेकिन सचिन भैया की मम्मी ने जो उनका साथ दिया है ना, मनीषा दी का, वो एकदम अप्रिशिएट करने वाला है। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और बहुत लोगों के लिए ये देखने लायक की चीज़ है कि देखिए वो किस तरह की सास है। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। एजुकेशन है उनके पास, नॉलेज है, इसलिए उन्होंने उस एजुकेशन का अच्छे जगह पे इस्तेमाल किया। क्योंकि बहू जब घर में आती है ना, सबसे पहले उसको अपने सास से ही सपोर्ट चाहिए होता है। अगर जिसकी सास उसको अपने बहू को प्यार कर देती है ना, उसको दुनिया समाज देती है। सास का अगर सपोर्ट रहेगा ना, तो दुनिया में कोई बाल बका नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। सास की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है बहू के लिए। और पता है ये चीज़ मैं क्यों आप लोग के सामने कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सास ऐसी हैं ना, जो खुद अपने बेटे बहू का घर तुड़वा देती हैं। उनको खुद को नहीं अच्छा लगता है कि हमारे बेटे बहू कैसे हंसते खेलते और एक साथ में अच्छे से हैं। और उस जगह पे वो सास हैं जो कि, समझिए कि अगर बाहर से नेहा आशीष तिवारी ने अगर कुछ ऐसा किया भी है सचिन को अपनी तरफ लाने के लिए, या कुछ भी अगर उन लोग का अफेयर वगैरह कुछ भी, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा अगर वो साथ दे रही हैं तो मनीषा जी का दे रही हैं। कितनी अच्छी बात है ये। नहीं तो बहुत सास तो ऐसी हैं कि अगर लड़का आके कहेगा माँ से ना कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे उसके साथ शादी करना है, चलो ना आप बात कर लो, तो माँ घर से उठ के तैयार हो जाएंगी बात करने के लिए। और पहली बीवी को बोलेंगी कि क्या कर सकते हैं, मेरे बेटे को पसंद है यार, तो मैं क्या तुम्हारे लिए करूँ। उसको पसंद है तो शादी करेगा ना। मतलब पहली लड़की को, पहली जिसको शादी करके ले आए हैं, उसको छोड़ दो, चलेगा। लेकिन जो तुम्हें दूसरी वाली पसंद है, वो तुमको ले आके दे देंगे। ऐसा लगेगा जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल है, आज इसको किया, कल उसको किया, छोड़ दिया। लेकिन इस जगह पे आप लोग ये देखिए कि वो कितना अच्छा कदम उठाए हैं। हर जगह वो अपना साथ दे रही है, सपोर्ट दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान सुख में साथ दे ना दे, दुख में जो साथ देता है ना, वही अपना होता है। और सास का अहमियत बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके आ जाती है ना ससुराल, तो सबसे ज़्यादा अगर उसको सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो वो अपनी सास से चाहिए होता है। आप लोग हमेशा याद रखना, जिस घर में ना सास अगर अपनी बहू का सपोर्ट करती है ना, दुनिया में उसको कोई गिरा नहीं सकता है। मेरे को ऐसा लगता है। सास की इतनी अच्छी माँ भी कोई नहीं होती है। अपनी माँ तो हम लोग को देखिए, बचपन में पोस पाल के बड़ा कर देती हैं, फिर वो भेज देती हैं। लेकिन वो सास ही होती है जो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जो हमें इस तरह से प्रिपेयर करती है कि हम दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ। अदरवाइज हम कर सकते हैं क्या? बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो सास का ही देख के सब कुछ करते हैं। इवन मैं खुद बताऊंगी अपने बारे में, तो आप लोग को वही होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी सास का ही देख के अभी करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं उनका ही कहा हुआ
अपने जीवन में उतारती हूँ, लाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ससुर की कही हुई हैं, जो मैं अपनी लाइफ में लेके आती हूँ और मुझे उसका बेनिफिट नज़र आता है। क्योंकि होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि सास ससुर आपको हर बात गलत सिखा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको सिखाते हैं। और ये मेरा मानना है, मेरा नॉलेज है कि जिस घर में अगर सास का फुल सपोर्ट रहेगा, वहाँ उसका खुद का बेटा भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक लड़की जब बाहर से आ रही है, उसको आप पूरी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, तो लड़का फिर क्यों डिनाई करेगा। अब आप लड़का बोला मेरे को खुद दूसरी शादी करनी है, मेरे को वो लड़की पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, उसमें आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो लड़की का तो मन और बढ़ेगा ही ना। बट उस जगह पे सचिन जी की मम्मी को देखिए कि कितना अच्छा कदम उठा रही है। वो बार बार यही बोल रही है कि मनीषा की जगह कोई नहीं ले पाएगा, मनीषा की जगह पे कोई आएगा मैं उसको भगा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। कितनी बड़ी चीज़ है ये यार। आप लोग हम लोग का ब्लॉग देखते हो ना, तो आप लोग कुछ सीखते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, सीखने वाली है। अपना घर जोड़ के रखने का, अपना घर कभी भी तोड़ के नहीं रखा जाता है। और जब एक लड़की जब ससुराल में आती है ना, पूरी चीज़ उसके सास के ऊपर डिपेंड होती है, पूरी चीज़ उसके सास के ऊपर डिपेंड होती है। उसकी लाइफ अच्छे से चलेगी या ख़राब से, इवन ये सारी चीज़ें भी उसके सास के ऊपर डिपेंड होती हैं। मैंने बहुत घरों में ऐसा भी देखा है जहाँ पे लड़के को अपनी वाइफ को रखना नहीं चाहता है, लेकिन फैमिली ऐसा होता है ना जो शुरू से लेके लास्ट तक अपना पूरा एफर्ट लगा देता है। अंत में लड़का बोलता है कि नहीं यार मुझे रखना है। और रहती हैं लड़कियाँ, दूसरे की लड़की की इज्जत करो, कदर करो। सोचो उसके माँ बाप आपको शादी करके अपनी लड़की को आपके हवाले करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि आप उसको प्यार, सम्मान और इज्जत दोगे, उसके दुख सुख में आप खड़े रहोगे। फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है यार, बहुत बड़ा योगदान होता है। और पढ़े लिखे का यही चीज़ है, यही सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है ना, वो हमेशा अपने परिवार का साथ देता है। और ससुराल में बहू का साथ देने वाला होता कौन है? सास ससुर। अगर वो लोग ही साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? फिर उस बेचारी लड़की का कौन रहेगा अपना? फिर वो लड़की या तो टूट जाएगी या कहीं जहर खा के मर जाएगी। ऐसी सिचुएशन में अगर सचिन की मम्मी उनके साथ है मनीषा के, इसके लिए उनको हिम्मत लग रहा, उनकी बहन साथ है, उनके भाई साथ है, उनके पापा साथ हैं। लेकिन पहले अगर किसी को साथ देना रहता है ना, तो वो सास को देना रहता है। यार आपका लड़का आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा साथ आप बहू को भी दो। सोचो आप भी तो एक औरत हो, अगर वो सिचुएशन आप पे गुजरी होती तो आपको कैसा लगता? यही सोच के उस बहू को थोड़ा सा प्यार दे दो, सम्मान दे दो, थोड़ा अपनापन दे दो। आप हमेशा उसके बेटे से 10 बातें बुरा लगाती हो, थोड़ा कभी अच्छी भी लगा दिया करो कि यार तुम्हारी वाइफ ऐसी है। इसको घर जोड़ने वाली बात कही जाती है। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, घर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जो अपना घर लेके चलता है ना, उसको ही सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है। देखिए कमाना, नौकरी करना, पैसा कमाना और बहुत सारी चीज़ें ये कोई भी कर सकता है, लेकिन अपना परिवार चलाना, अपनी फैमिली चलाना, उसको साथ में लेके रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुख सुख उठा के उसके साथ जीना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं दिल से सचिन की मम्मी को धन्यवाद करूँगी कि बहुत अच्छी माँ है वो, बहुत अच्छी, उन्होंने अपनी अच्छाई का परिचय दिया इस वक्त में।